हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में आपके जो साइंस चैप्टर में दूसरा चैप्टर चल रहा है मृदा या मिट्टी, उस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ आज आपका प्रश्न उत्तर का जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम अभ्यास वर्क करेंगे। तो देखिए आज का प्रश्न क्या है, भारत में मृदा के प्रकार बताओ। यानी भारत में मिट्टी या मृदा के प्रकार कितने होते हैं, आपको ये बताना है कि कितने प्रकार की भारत में जो है मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा, तो भारत में देखिए सबसे पहले जो मिट्टी पाई जाती है उसमें सबसे पहले है आपका जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मृदा क्या है और ये कैसे बनती है, यहाँ पर लिखा बहुत कम गया है परंतु हम समझाएंगे आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा। तो जलोढ़ मृदा जो है यह मृदा बारीक गाद की बनी होती है। गाद क्या होता है, ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई गीली मिट्टी होती है। यानी जो नदियां हैं वो नदियों द्वारा पहाड़ियों से लाई गई गीली मिट्टी होती है जिसे गाद कहते हैं। तो ये बारीक गाद की बनी होती है, यानी बिल्कुल महीन पतली जो है गीली मिट्टी गाद होती है। जो ये मृदा है नदियों के द्वारा बहा करके पहाड़ों से लाई जाती है और उससे बनती है। और ये मृदा खेती करने के लिए बहुत ही श्रमद्ध तथा उर्वर होती है। यानी ये खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें उर्वरा शक्ति अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। और जो आपकी जलोढ़ मृदा है ये दो प्रकार की होती है, यानी नई जलोढ़ मृदा और पुरानी जलोढ़ मृदा। वो आपको यहाँ नहीं लिखाया है परंतु आपको बताना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी जो नई जलोढ़ मृदा होती है ये मृदा स्थानीय रूप से जो है जहाँ पर पाई जाती है वहाँ के लोग इसको खादर के नाम से जानते हैं। यानी नई जलोढ़ मृदा जो होती है उसको खादर कहा जाता है और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर कहा जाता है। तो जो नई जलोढ़ मृदा है इसमें बारीक तथा अपेक्षाकृत नई बनी जलोढ़ मिट्टी होती है क्योंकि ये नई मृदा है और ये बाढ़ में मैदानी इलाकों तथा नदियों में डेल्टाओं में पाई जाती है। क्योंकि जब बाढ़ आती है तो नदियां पहाड़ों से जो गाद बहाकर लाती हैं वहाँ पर ये नई जलोढ़ मृदा मिट्टी बांगर उपस्थित होती है। इसी की जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जिसे खादर कहा जाता है, ये जो है जो बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा कहा जाता है और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। कुछ गलती हुई, तो जो नई जलोढ़ मृदा है उसको खादर कहा जाता है। तो ये आपको बाढ़ के समय नदियों के पहाड़ों से बहाकर लाई गई गाद मिट्टी से बनती है। इसके बाद हम बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो ये जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है ये मैदानी अथवा नदी घाटियों के ऊपरी किनारों पर पाई जाती है और ये थोड़ी कम उर्वर होती है, जबकि जो नई जलोढ़ मृदा होती है वो थोड़ी ज़्यादा उर्वर होती है। इसके बाद दूसरी मिट्टी काली मृदा, इसका निर्माण देखिए ये मृदा लावा द्वारा निर्मित चट्टानों से बनती हैं। यानी जो लावा द्वारा निर्मित चट्टानें होती हैं, यानी ज्वालामुखी के समय जो लावा निकलता है उस लावा से जो चट्टानें निर्मित होती हैं उससे ये आपकी काली मिट्टी यानी काली मृदा का निर्माण होता है। और ये मृदा जो है अत्यधिक मात्रा में इसमें जो है लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम उपस्थित होता है। यानी कई प्रकार के जो है तत्व उपस्थित होते हैं जिसमें आपका लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये तत्व उपस्थित होते हैं। और ये मिट्टी जो है बेसाल्ट से बनी होती है और इस मिट्टी में मुख्यतः आपकी कपास तथा गन्ना की फसलें उगाई जाती हैं। तो काली मिट्टी जो है गन्ना और कपास की फसल के लिए काफ़ी उपयुक्त मिट्टी होती है क्योंकि इस मिट्टी में अनेक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। और ये मिट्टी मुख्यतः भारत में जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
के कुछ भागों में तथा मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। इसके बाद आगे देखते हैं लाल मृदा यानी लाल मिट्टी। यह क्रिस्टली आग्नेय शैलों से बनती है। क्रिस्टली यानी छोटे छोटे आग्नेय शैलों के विखंडित होने से आग्नेय शैलों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है। यह मृदा जो है उथली और कम उर्वर होती है, यानी ये उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो है काफ़ी कमी होती है। इसलिए ये मिट्टी जो है इतनी उर्वर नहीं होती है। इसके बाद आपकी तीसरी मिट्टी जो है लैटेराइट मृदा या लैटेराइट मिट्टी, ये मानसूनी वातावरण में होती है, यानी जहाँ पर मानसून प्रारंभ होता है और जहाँ पर मानसून का प्रभाव होता है वहाँ पर ये लैटेराइट मिट्टी बनती है और पोषक पदार्थों में काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए ये खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। लैटेराइट मिट्टी जो है ये ऊंचाई वाले तथा पहाड़ों के निछालन के द्वारा बनती है और निछालन की प्रक्रिया के द्वारा ये वर्षा का जल मृदा के उर्वर घुलनशील भाग को घोलकर और इस मृदा की परतों को अपने साथ बहा ले जाता है, जिस कारण ये कम उर्वर होती है। इसके बाद बलुई मृदा, बलुई यानी बालू वाली मिट्टी, यह मुख्यतः मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मरु माने बालू यानी रेत होता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है और मुख्यतः ये जो है भारत में राजस्थान तथा गुजरात प्रदेश में पाई जाती है। और बलुई मिट्टी जो है इस मृदा में मोटी बालू होती है, यानी बालू जो होती है उसका आकार थोड़ा बड़ा होता है, तो मोटी बालू होती है। इनसे हवा के साथ बहाकर लाई गई जो है लायोस मृदा भी इसमें शामिल हैं, यानी हवा के साथ बहाकर लाई गई लोयस होगा, लायोस नहीं, लोयस मृदा भी शामिल हैं। इन मृदाओं में जो मोटी बालू होती है जिसके कारण क्या है कि ये खेती के लिए इतनी उपयुक्त नहीं होती है। तो आज का हमारा ये वीडियो था भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा, जिसमें आपका जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा, 5 मृदाओं के बारे में हम लोगों ने जाना है। आप इसको अपनी कॉपी पर साइंस के 2nd चैप्टर में इसको फेयर करना। इसी के साथ आपका दूसरा लेसन समाप्त होता है। इसके बाद हम दूसरे पार्ट का जो अभ्यास कार्य है उसको करेंगे।